आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम जानेंगे चिर परिचित ज्वर के बारे में। जी हाँ, फीवर। ज्वर सभी रोगों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये प्रत्येक जीव को प्रभावित करता है। इसलिए आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे प्रथम स्थान दिया गया है। अथर्ववेद में ज्वर को तकमन श्री कृष्ण के पुत्र वरुण का संज्ञा दी गई। इसीलिए इसके उपचार में जंजीदा और अंजना जैसी औषधियां बताई गई। अगर साधारण से थोड़ा हटके बात किया जाए तो ये इसका असर जो है निरंतर बहुत पुराने समय से होता आ रहा है और तमाम जो है बुक्स में आपको पढ़ने को और देखने को मिल जाएगा। जैसे महाभारत के शांति पर्व में ज्वर पर एक प्रारंभिक प्रसंग है, जिसमें कहा गया है कि ज्वर नामक 3 पैर वाला एक दैत्य भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुआ। आप देख सकते हैं, हरिवंश का कहना है जब कृष्ण अपने पोते अनिरुद्ध को बचाने के लिए वाणासुर पर हमला किए तो भगवान शिव ने वाणासुर को बचाने के लिए महेश्वर ज्वर का निर्माण किया था और भगवान कृष्ण ने उसके काट में कृष्ण ज्वर का निर्माण किया। ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, आपकी धार्मिक पुस्तकों में उल्लेखित है। निरंतर कई वर्षों तक दोनों जो ज्वरनोमी राक्षस थे आपस में लड़े और अंत में कृष्ण ज्वर की विजय हुई। और अभी भी आप देख सकते हो, ये तो हमने अभी आपको पुराने समय की बातें बताई थी, अभी भी आप देख सकते हो पूर्वी भारत के समय ज्वर देव का मंदिर होता है। शायद आप लोगों ने किसी ने देखा है, ज्वर देव का मंदिर होता है और शीतला माई की पूजा होती है। शीतला माई तो मुझे लगता है कि प्रत्येक जनपद में अपना स्थान रखती हैं। हर जगह पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसे चेचक की देवी कहा जाता था। ज्वर ही स्थिति है। कुछ रोग ऐसे हैं जिसमें ये ज्वर देव प्रकट होते हैं। अब हम जानते हैं कि ऐसे साधारणतः कुछ रोगों के बारे में जिसमें ज्वर देव प्रकट होते हैं। मलेरिया में प्रकट होते हैं ज्वर देव, है ना, मलेरिया में होता है, आंत्र ज्वर में होता है, तपेदिक में होता है, ठीक। गठिया में भी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ज्वर देव प्रकट होते हैं। खसरा में भी होते हैं, कनफोड़े जो होते हैं उसमें भी होते हैं। कभी कभी आपके शरीर में कहीं फोड़ा या इन्फ्लेमेटरी हो गई तो भी ये ज्वर देव प्रकट हो जाते हैं। श्वसन संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपके शरीर के अंदर, फेफड़े में, फुसफुस में, तो भी ज्वर आ जाता है। और सर्दी, खांसी, टॉन्सिलाइटिस या इस तरह से कोई भी चीज, ब्रोंकाइटिस हो गई, कोई दिक्कत हो गई, तो वहां पे भी फीवर होना लाजमी है। माने ज्वर देव वहां भी प्रकट हो जाते हैं। यदि आपको यूटीआई हो गया, मूत्र तंत्र पे कोई संक्रमण है, तो वहां पर भी आपको ज्वर, कभी कभी बहुत तीक्ष्ण ज्वर भी देखने को मिलता है। मस्तिष्क ज्वर अलग से ही एक बवाल है पूरा, ठीक। तो ज्वर देव हर जगह प्रकट होते हैं, प्राय आपको देखने को मिल जाए। ज्वर जो है सामान्यतः मन और शरीर को, दोनों चीजों को प्रभावित करता है। शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हो जिसे आज तक ज्वर ना हुआ हो। तो ज्वर सबको होता है और शायद ही कोई ऐसी व्याधि है जिसके लक्षण के रूप में हमें ज्वर ना नजर आता हो। तो हम यूं कह सकते हैं कि ज्वर एक बीमारी ना होके तमाम व्याधियों के लक्षण हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज और क्या है, हाँ, संधिपातज, इतने प्रकार के ज्वर का लक्षण और इनके बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त 5 प्रकार के विषम ज्वरों का भी उल्लेख है और 7 प्रकार के धातुगत ज्वर का भी उल्लेख मिलता है तथा पंचमाम और निरम ज्वर का भी उल्लेख हमें पढ़ने में आता है। ज्वर की प्रकृति शारीरिक दोष, वात, पित्त, कफ और मानसिक दोष, रज और तम को कहा गया है, ठीक। क्योंकि इन मानसिक और शारीरिक दोषों से रहित प्राणियों को ज्वर नहीं होता। आयुर्वेद के अनुसार
एथियोपैथोजेनिक यानी इसके कारण के आधार पर 8 प्रकार का उल्लेख मिलता है। वातज बुखार, पित्तज बुखार, कफज बुखार, वात पित्त का बुखार, वात और कफ का बुखार, पित्त और कफ का बुखार, त्रिदोषिक बुखार, बाहरी कारकों से प्रेरित जो बुखार होता है वो, जैसे कोई आघात लग गया, कोई झटका लग गया, उसके कारण जो बुखार आता है उसका इस श्रेणी के अंतर्गत उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। अब आ जाते हैं बुखार के लक्षण। बुखार मुख्य रूप से पेट के अंदर जो अग्नि है उसके असंतुलन के कारण होता है। इस तरह के असंतुलन से त्वचा में पसीने के रूप में बाहर आता है। ठीक है, चूंकि पित्त जो है पाचन के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसलिए सबसे आम बुखार जो होता है वो पित्तज बुखार ही होता है। और इसमें होता क्या है, शरीर में तापमान की वृद्धि होती है। हालांकि लक्षणों के आधार पर बुखार को वात कफ के रूप में भी परिवर्तित होते देखा गया है। अब अगर हम थोड़ा सा बाइफरेट करके देखें तो जो वात का बुखार है वो पूरे शरीर में दर्द लेके आता है। ऐसा बुखार जिसके कारण आपके पूरे बॉडी के मसल्स में पेन होता है। यदि आपके मरीज में इस तरह का बुखार का लक्षण नजर आ रहा है तो ये वातज बुखार का लक्षण होता है। जो पित्तज बुखार होता है, पित्तज बुखार बहुत तेजी से आता है, बहुत तगड़ा फीवर होता है। त्वचा जो है, जो स्किन ऐसी पार्ट्स है वो रेडिश हो जाती है, जलन होती है और भूख भी लगती है। और कफ का जो बुखार होता है वो कम और स्थिर होता है, लगातार रहता है लेकिन कम होता है, बहुत हाई फ्रिक्वेंटली नहीं होता। उसमें पाचन की समस्याएं होती हैं, बलगम उत्पन्न होता है, खांसी आती है, कब्ज भी होता है और भूख एकदम नहीं लगती। तो इस तरह के अगर लक्षण मिल रहे हैं तो वो कफज बुखार है, ऐसा आपको जानना। अब आ जाते हैं आयुर्वेदिक इसके अप्रोच में। तो देखिए एक चीज बताऊं, सबसे सरल अप्रोच अगर ज्वर का है तो वो है लंघन। अगर लंघन आप करते हैं तो बहुत जल्दी आप इससे बाहर आ सकते हैं। अगर आप लंघन नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में आप तरल पदार्थ ले सकते हैं। तो अगर आप तरल पदार्थ भी लेते हैं तो भी आप जल्दी इससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। तीनों दोष के जो बुखार हैं उसके लिए लंघन ही एकमात्र सबसे सरल प्राथमिक चिकित्सा है। पित्त ज्वर के इलाज के लिए आप कर सकते हैं, अच्छे तरह से पका हुआ अन्न आप ले सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। और दूसरी ओर वात और कफ के लिए जो भूख वापस आने तक कुछ नॉर्मल आप खाना खा सकते हैं, लेकिन बहुत ढेर सारा आपको तरल पदार्थ लेना पड़ेगा जो आपको कहीं ना कहीं हितकर भी होता है। उबला हुआ पानी और त्रिकुट का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। इसी के काढ़े का उपयोग करिए, प्राथमिक उपचार के रूप में आपको लाभप्रद हो। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ऐसे लोग जो कोशिश ये करते हैं कि अगर वो गर्मी में है तो वातानुकूलन में चले जाते हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप बहुत ठंडे क्लाइमेट में ना रहें। शारीरिक श्रम से बचें, ऐसा कोई श्रम ना करें जिससे आपको कठिनाई का सामना करना पड़े। ज्वर के प्रथम 3 दिन में सर पे तेल लगाने से बचें। प्रायः देखे में आया है कि अगर आपको ज्वर होता है तो घर के जो लोग होते हैं वो सर पे तेल लगा देते हैं, तो इससे उतरने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए सर पे तेल लगाने से बचिए। हमने ज्वर के प्रबंधन, प्रारंभिक प्रबंधन के बारे में और थोड़ी सी ज्वर के बाद में आयुर्वेदिक जानकारी ली। शेष अगर आप इसको बहुत गौण तरीके से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में इसका वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये सिर्फ परीक्षा की तैयारी के मात्र से, ताकि अगर टाइप ऑफ फीवर्स के बारे में आवे तो आप उसका उत्तर लिख सकें। ये वीडियो सिर्फ उसी लिए था। धन्यवाद।